सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से 25 साल के बाद लाहौर में जो है वो बसंत का त्यौहार जो है मनाने की इजाज़त दी गई थी और इस वक्त लाहौरी जो है वो बसंत के त्यौहार को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और ख़ूब जो है वो हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। अंदरून के इलाके में जो है वो बात करेंगे, जाएंगे वहाँ पर शहरियों से देखेंगे कि शहरी जो है वो किस तरीके से जो है वो बसंत की खुशियों को मना रहे हैं और यकीनन उन शहरियों से भी बात करेंगे और अंदरून के अलावा जो पोश इलाके हैं वहाँ भी जाएंगे, देखेंगे कि बसंत की खुशियों को जो है वो कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आपको दिखाएंगे कि रात के टाइम और दिन के औकात में कैसे शहरी जो है इस फेस्टिवल को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर से नहीं पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो इस त्यौहार को मनाने के लिए पाकिस्तान और लाहौर शहर में आए हैं और यकीनन पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लाहौरियों की शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर पहुंची है, जिसके बायस होटल बुकिंग जो है वो भी मुकम्मल जो हो चुकी हैं। होटल में कमरे जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन शहरी जो है वो इस त्यौहार को खुशियों के साथ जो है वो मना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे और शहरियों से जानेंगे कि वो इस त्यौहार को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ डीसी लाहौर मौजूद हैं, यकीनन इनसे जानेंगे क्योंकि फ़ेस्टिवल बहुत अरसे बाद जो है लाहौर को मिला और यहाँ पर लाहौरी जो है इस फेस्टिवल को भरपूर जो है वो मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा, आप बसंत के त्यौहार को किस नज़र से देख रहे हैं? लाहौरियों ने तो एंड कर दी है और आसमान जो है वो डोर और पतंगों से जो है भरा हुआ है, क्या कहेंगे? जी, बहुत ज़्यादा जोशो वलवला है। मतलब हम देखते हैं बाकी त्यौहार भी आते हैं, बसंत भी होती है, ईद भी आती है और दूसरे फेस्टिविटीज़ भी होती हैं, न्यू ईयर भी होता है, क्रिसमस भी होता है, बट जो जोशो जज्बा मैंने इसमें देखा है वो आज से पहले नहीं देखा। लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ना सिर्फ लाहौर के यहाँ वासी बल्कि जो बाकी शहरों के और सूबों के लोग हैं वो भी यहाँ स्पेशल आए हुए हैं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री वो भी लोग आए हुए हैं सिर्फ इस इवेंट को मनाने के लिए। सर, मुझे ये बताइएगा, SOPs की वायलेशंस अभी तक कितनी हो चुकी हैं और वायलेटर्स को किस तरीके से जो है वो गिरफ्तार भी किया जा रहा है और क्या मेक श्योर किया जा रहा है कि SOPs के साथ रहते हुए शहरी जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें? जी, इस पे सबसे पहले जब ये स्टार्ट होना था तो उस टाइम जब मैन्युफैक्चरिंग का टाइम था, सेलिंग का टाइम था, ट्रेडिंग का, उस टाइम काफ़ी वायलेशंस उस टाइम रिपोर्ट भी हुई, काफ़ी सामान जो है प्रोहिबिटेड वो कॉन्फिस्केट भी हुआ और उस पे फिर लोग भी अरेस्ट हुए, ज़ाहिर है उनके ऊपर केसेस भी हुए। तो अब जो है, अब चूँकि बसंत स्टार्ट हो गई है तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि कोई प्रोहिबिटेड मटेरियल यूज़ ना हो, कोई इस किस्म की कोई वायलेशन ना हो। उसके लिए ड्रोन मॉनिटरिंग भी हो रही है, ऑन फील्ड टीम्स भी मौजूद हैं, हमारी कंट्रोल रूम्स भी एक्टिव हैं और हम लोग खुद भी फील्ड में मौजूद हैं। तो हर तरह की कोशिश है और लोगों से भी अपील है कि वो खुद भी कोशिश करें कि वायलेशन ना करें। बिल्कुल अली साहब, आपने बड़ा अच्छा जो है मैसेज दिया है, आवाम को भी सोचना चाहिए। मुझे ये बताइएगा सर, गुड्डी और डोरों की प्राइस के हवाले से आवाम बड़ी कॉन्शियस है, क्योंकि हर शख्स के ज़ुबान से हम ये सुन रहे हैं कि हमने जमा पूंजी जो है इस त्यौहार को मनाने के लिए लगा दी है, लेकिन फिर भी हमारा जो त्यौहार है वो अच्छे तरीके से नहीं सेलिब्रेट हो रहा। तो उस हवाले से जो दुकानें हैं उधर कहीं कंट्रोल किया गया है? यकीनन आप ज़िला इंतज़ामिया को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप लोगों के क्या इक़दाम हैं? उसमें जो हमने कोशिश की वो ये की, सबसे पहले कि जो गैप था ना सप्लाई और डिमांड का, उसको गैप करने को फिल करने की कोशिश की और उसमें हमने इजाज़त दी ना सिर्फ दूसरे ज़िलों में मैन्युफैक्चरिंग की बल्कि आउट ऑफ प्रोविंस भी इजाज़त दे दी। तो सामान उससे काफ़ी आया, बट लोगों का जोशो जज्बा इतना था कि मार्केट जो है ना वो उनकी डिमांड से बहुत पीछे रह गई। इसकी वजह से थोड़ा सा हाइक आया। बाकी ये है कि लोगों ने बहुत ख़रीदा है सामान, जिन्होंने अच्छे टाइम पे ख़रीदा उनके पास काफ़ी पड़ा भी और वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और यकीनन जिंदा दिलान लाहौर जो है वो इस त्यौहार को खुशियों के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और अंदरून का इलाका है और अंदरून लाहौर में आपको पता है कि यहाँ पर हर छत पर जो है वो रौनकें दिखाई दे रही हैं और जिंदा दिलान लाहौर समेत मुल्क और दीगर ममालिक से लोग जो है वो लाहौर में इस फेस्टिवल को मनाने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ रहिए के प्रोग्राम में मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि इस त्यौहार को किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी।
वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल जी, अंदरून की उस छत पर मौजूद हैं जहां पर बसंत के फेस्टिवल को भरपूर जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिंदा दिलान लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों से आए शहरी इस छत पर मौजूद हैं और इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। बच्चे जिनको जेंजी कहा जाता है वो भी इस त्यौहार को जो है वो खूब एंजॉय करें। पहले भाई से बात करते हैं। मुझे बताइएगा, ये फेस्टिवल एक दफ़ा दोबारा मरियम नवाज़ की जानिब से आवाम के लिए तोहफा दिया गया है, क्या समझते हैं और क्या एंजॉयमेंट कर रहे हैं? देखिए जी, ये एक सकावत है हमारे मुल्क में और हम इसे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और वी रियली अप्रिशिएट जो मरियम नवाज़ साहिबा ने किया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बाकी शहरों में भी होना चाहिए एंड वी आर लविंग इट। आप बताइएगा, बसंत तो पहले आपने कभी देखी भी नहीं है, कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हो? कुछ गुड्डा पतंग उड़ाइए? अभी नहीं उड़ाई लेकिन उड़ाएंगे। क्या प्लानिंग है? खरीदारी कर ली हुई है? नहीं, अभी लेंगे। अच्छा, पता था पसंद का कि पसंद होता क्या है? जी जी पता पहले बाबा ने बताया हुआ था? जी। मुझे आप बताइएगा, आप लोगों को जेंजी कहा जा रहा है और यकीनन आप भी उसी उम्र का हिस्सा हो। आपने कभी पसंद देखी नहीं लेकिन सुना ज़रूर होगा। तो इस त्यौहार को इस साल देख रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? क्या समझते हो ये फेस्टिविटी होनी चाहिए? आई थिंक काफ़ी अच्छा एक त्यौहार है, होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। लोग काफ़ी खुश भी हैं लाइक इसके बारे में, काफ़ी लोग प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। आपने बसंत के लिए क्या प्रिपरेशन की थी, क्या तैयारियां की थी जो अब यकीनन अब बसंत का दिन है और किस तरह इसको सेलिब्रेट कर रही हो? तैयारियां क्या थी? मैंने लाइक कपड़े बनवाए और झुमकियाँ वगैरह खरीदी थी और बाकी लाइक काइट्स वगैरह भी ली थी, लाइक पतंग। कपड़े तो हम ईद में सुनते थे कि बच्चे जो है वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि ईद में नए कपड़े जो है वो बना कर दिए जाएं, लेकिन इस त्यौहार ने बच्चों को मजबूर कर दिया कि हमें जो है वो नए कपड़े पहनने। तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग फेस्टिवल है, जो कलर्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो नए कपड़े ज़्यादा अच्छी बात है, बनानी चाहिए। मुझे बताइएगा, बच्चों के साथ आई हैं, एंजॉयमेंट करवा रही हैं, आपने तो बसंत की कई बहारें देखी होंगी, तो अब इस साल बसंत को किस नज़र से देखती हैं और क्या समझती हैं ये फेस्टिवल होना चाहिए? अच्छा, मैं जो कराची से आई हुई हूँ तो मैंने कभी भी बसंत नहीं देखी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ। यानी कराची से लाहौर सिर्फ बसंत का फेस्टिवल मनाने के लिए आए? और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन है जिसको मैं फेस्टिवल के तौर पे लेती हूँ और मैं मरियम नवाज़ को बहुत 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 जो है ना मुबारक भी देती हूँ और बहुत एक मतलब अपना इंस्पिरेशन मांगती हूँ कि अगर ज़िंदगी में कोई खुशी की लहर दौड़ानी हो तो मरियम नवाज़ जैसी एक। तो सीएम सिंध को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस त्यौहार को देखते हुए? पंजाब में लाहौर में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। बिल्कुल देना चाहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में ये त्यौहार मनाना चाहिए एज अ फेस्टिवल, कि हमारा पूरे मुल्क की एक सकाफत पूरी दुनिया में पहचानी जाए। मुझे आप बताइएगा, बड़ा खुश दिखाई दे रही हैं, चेहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रौनक चेहरे में दिखाई दे रही है। इस त्यौहार की क्या खासियत है जो हर शख्स के चेहरे पे खुशी है? इतनी सालों बाद आए तो इस वजह से सब बहुत खुश है और हम भी जो है कराची से आए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं ये फेस्टिवल मना। कराची में पहले कभी ये फेस्टिवल नहीं देखा? नहीं, मेरी लाइफ में पहली दफ़ा ये फेस्टिवल हो रहा है। कराची की गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे ये इस त्यौहार को देख? होना चाहिए ऐसा जो है फेस्टिवल और लोगों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ये है कि मरियम नवाज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस बारे में सोचा और ये जो है सारा अरेंजमेंट किया। कई बहारें बसंत की देखी हैं और ये त्यौहार जब बंद की नज़र हुआ था, बंद कर दिया गया था, किसी गवर्नमेंट ने इस त्यौहार के मुतालिक नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ही वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ सीएम पंजाब तैनात हुई, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था और लोगों को यकीन दहानी भी करवाई जा रही थी कि ये फेस्टिवल एक दफ़ा फिर जो है वो पंजाब में लौटेगा, बिलखसूस लाहौर में जो है वो उसको मनाने की इजाज़त दी गई है। तो आप इस त्यौहार के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? और इट्स ए ग्रेट जेस्चर शी हैज़ शोन, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक लोगों को जो है एक घुटन माहौल से उनको एक ये तफरी मिलेगी और ये एक पंजाब का एक फेस्टिवल है और ये कि ये कोई आज का नहीं है, ये तो सेंचुरीज ओल्ड फेस्टिवल है, जब इंडो पाकिस्तान इकट्ठा होता था उस वक्त से चला आ रहा है। तो इट्स ए गुड, अच्छी चीज़ है, मगर है कि उसके लिए जो उन्होंने प्रिकॉशंस दिए हैं, जो SOPs बनाए हैं, ये हमें चाहिए कि हम उसको जो है ना उसको हम फॉलो करें, ये हमारी बेहतरी के लिए है। ये आप मेरा कब में देख सकते हैं कि किस तरह जिंदा दिलान लाहौर जो है इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। आपने तो बसंत को कभी देखा भी नहीं होगा, सुना था बसंत के बारे में? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा सुना।
लाइक करते थे कि पसंद हो मैं भी फ्लाई करूं काइट? ये तो मेरा पहले दफ़ा मैं लाइक तो मतलब नहीं था, मैं जब छोटा दिल था था कि इस तरह का इवेंट हमें मिले? मैंने तो आज देखा और मुझे अब लगता है कि ये इवेंट हर साल होना चाहिए। सर मुझे बताइएगा कि आप बड़ा एसओपी के तहत है ये बितना? अल्हम्दुलिल्लाह एसओपीज़ के मुताबिक है, जिस तरह गवर्नमेंट का हुक्म है वैसे ही हम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमेशा ही बसंत खुली रहे, सब लोग एंजॉय करें, किसी का जानी नुकसान ना हो, किसी का कोई भी नुकसान ना हो। सर मुझे बताइएगा आपने कई बहारें जो हैं बसंत की देखी होंगी यकीनन, और जिस तरह आप पिन्ना रपेट रहे हैं मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं आप इस हवाले से, तो क्या मैसेज देंगे? यकीनन अंदरून लाहौर में बसंत के फेस्टिवल को खूब मनाया जा रहा है। मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई सबको साथ लेके चलें, किसी का नुकसान ना करें, खाली डोर पतंग से नहीं, कोई भी नुकसान ना करें, और जो भी गवर्नमेंट कहती है उसके मुताबिक आप चलें, इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। अगर आप चाहते हैं ये फेस्टिवल चलता रहे और सब लोग एंजॉय करते रहें, और इसको जो है ना हमेशा ही चलते रहना चाहिए, और कोई भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, जो गवर्नमेंट कहती है उसके मुताबिक चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली शरोज जाफरी नाम है मेरा। जाफरी साहब मुझे ये बताइएगा, पहले कभी बसंत का मेला देखा था कि पहली मेरे दफा? फादर हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ की है, लेकिन जब से वो यानी आपने पहले पतंगे उड़ाई हुई हैं? बचपन में की है, बचपन में किया, लेकिन अब वो काफ़ी अर्सा हो गया पाबंदी लगे हुए, तो अब मौका मिला है तो एंजॉय कर रहे हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं, खूब खुश दिखाई दे रहे हैं, एक्साइटेड भी हैं। जी जी सर, इतने सालों बाद खुशी मिली है। सारा साल बंदा काम करता रहता है, ये खुशी के मौके होते हैं बंदा एंजॉय करे फैमिली वालों के साथ। इस टाइम जो है ना डोर गुटी की वजह से रश इतना है, और ये कि पैसों के हिसाब से सामान नहीं है, बहुत नाकिस सामान है, मतलब लोगों ने जल्दी जल्दी में डोरे बनवाए, जल्दी जल्दी में गुड्डे, और हर बंदे जो एक चीज़ 100 रुपये की वो 1000 रुपये की मिली है। इस वजह से जो है ना कुछ तैयारियाँ थोड़ी कम रह गई हैं, लेकिन जो हो रहा है उसमें इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। शहरी जो हैं वो शिकायत भी कर रहे हैं क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा थे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, बुज़ुर्ग हजरात जो हैं वो भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब आप? कैसे हैं अंकल, आप ठीक है, खैरियत? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। अंकल मुझे बताइएगा क्या तारुफ है आपका, और आपने तो जी, बसंत की मैं- कई बहारें जो हैं वो देखी हैं, तो बच्चों के साथ इस बसंत के त्यौहार को सेलिब्रेट करें, क्या मैसेज देंगे? जी मेरा नाम हाजी सलीम है जी, चेयरमैन MM आलम रोड गुलबर्ग। तो हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, तो सिर्फ बच्चों को यही दिखाना था कि ये फेस्टिवल कैसे हुआ है, और कैसे हम शुक्रिया गवर्नमेंट का करते हैं जिन्होंने 23 साल बाद हमें परमिशन दी है। पर हमारी जो फोकस आ रहा है वो आ रहा है SOP के ऊपर, और हमारी ड्यूटी लगी हुई है मेरी स्पेशल गुलबर्ग में भी और डिफेंस में भी, कि वहाँ कोई ऐसी फायरिंग या ऐसा कोई काम ना हो जो कि आइंदा अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट हुआ है? क्योंकि अगर आपकी ड्यूटी लगी है यकीनन आप उसको देख भी रहे होंगे, क्या शहरी वाकई संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं? SOP के तहत तमाम शहरी जो है वो इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल अमल कर रहे हैं, पर फिर भी आप देखें सारा दिन में अगर कोई ट्रैफिक चलती है तो 10, 20, 30 हादसे हो ही जाते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में देखें कोई एक दो इक्का दुक्का वाक़यात हो चुके हुए हैं, ये नहीं है कि हुए हैं, हो चुके हैं। फिर भी SOP के ऊपर आवाम की भी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी भी पूरी तवज्जो है, क्योंकि आवाम की तवज्जो के बगैर तो ये त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। आज इस त्यौहार को किस नज़र से देखते हैं? वालिद साहब भी साथ हैं, बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी, क्या कहेंगे? मेरी नज़र में तुझे ये बहुत अच्छा एक बहाना होता है जिसमें फैमिलीज़, दोस्त, यार इकट्ठे होके बारबेक्यूज़ हो रहे हैं, म्यूज़िक लगा हुआ है, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये मेरी नज़र में ये इवेंट होना चाहिए हर साल। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इसको अलाउ करके मेरी नज़र में बहुत अच्छी चीज़ की है, और इंशाल्लाह जिस तरह ये बात कर रहे हैं SOPs फॉलो हम भी कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं लोग भी करेंगे, और ये हर साल होना चाहिए इंशाल्लाह। CM को क्या मैसेज दें? नो डाउट जी, खाली बसंत नहीं, CM मरियम नवाज़ ने बहुत काम किया जी लाहौर में, पंजाब में, और उनकी एफ़र्ट्स की हम 10/10 उनको देते हैं जी। और उनकी इस बात पे उनकी बहुत मेहरबानी है तहे दिल से हम सब का, कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने बच्चों के साथ अब ये त्यौहार एंजॉय करा सकें। वज़ीर पंजाब, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये तोहफ़ा तो दिया गया है, लेकिन अब तमाम ज़िम्मेदारी जो है वो आवाम पर आयद होती है कि इस त्यौहार को जो है हर साल मुमकिन बनाएं। और जिस तरह मार्च का जो है वो कहा जा रहा है कि मार्च में एक दफ़ा फिर इस फेस्टिवल को पूरे पंजाब में जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, यकीनन बहुत खुशाइंद बात है। और लाहौरी जो हैं वो बिलखसूस दीगर शहरों से जो आए शहरी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, इस त्यौहार को खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उन फैमिलीज़ के साथ भी बात करेंगे जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल जी, उस फैमिली के साथ पहुंचे हैं जो इस त्यौहार को जो है वो खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे जो हैं उन्होंने रंग बिरंगे जो हैं वो कपड़े पहने हुए हैं। यकीनन पहले बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? खुनशा। खुनशा, मुझे ये बताएं कि किस तरह इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हो? ड्रेस भी नया पहना है? जी, अब नया ड्रेस से बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। प्योर पसंद वाइब, फुल ऑफ खुशियाँ और इट्स ग्रेट। काइट फ्लाई भी किए कि नहीं? मैंने की है एंजॉय किया है? जी, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे आप बताइएगा आपका क्या नाम है? आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। जमा। जमा, आपने इतना प्यारा ड्रेस पहना है, क्यों पहना है? बसंत के लिए। बसंत के लिए स्पेशल ड्रेस तैयार करवाया? हाँ जी, मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट कर रही हो? बहुत मज़ा आ रहा है। क्या कहोगी, ये फेस्टिवल होना चाहिए? होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। मुझे बताइएगा, बड़ा कॉम्बिनेशन, दोनों सिस्टर्स हैं, सेम ड्रेस जो है स्पेशल डिज़ाइन किया था, इस हवाले से प्लान किया था कि हमने सेम ड्रेस पहनना है बसंत? बिल्कुल ऐसे ही है, पसंद के लिए हमने स्पेशल ड्रेस डिसाइड किया था। प्लानिंग तो बहुत की भी थी, लेकिन जो हो सका जल्दी में वही किया है। ड्रेसिंग सेम की है, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। रात को भी बहुत मज़ा आया है। अब आप देखना और हवा में कैसे होगा पतंगबाजी। ख़वातीन तैयार तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। कोई खाना शाना भी तैयार किया है अपनी फैमिली के लिए कि नहीं? बस रेडी हो रहा है, खाना वगैरह भी रेडी हो रहा है, बस थोड़ा सा और मेहमान। बाहर से ऑर्डर शॉर्डर तो नहीं किया? खुद किचन में नहीं गया? खुद किचन में नहीं गए, ऑर्डर वगैरह हुआ है, बस अब और मेहमान आएंगे इंशाल्लाह। फिर आप देखें गहमा गहमी कैसी होगी और खाने की कैसी तैयारी है माशाल्लाह। फेस्टिवल को किस अंदाज में सेलिब्रेट कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 25 साल बाद जब ये फेस्टिवल आया है तो लोगों में पहले से ज़्यादा वो एक्साइटमेंट है। पहले रूटीन थी, अब ये हट के है तो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते से गहमी है। और अभी जिस तरह हम यहाँ पहुँच भी रहे थे तो यहाँ पर आते आते में इतना रश का सामना करना पड़ा है और एवरीबडी इज़ लाइक एंजॉयिंग द फेस्टिवल। आपकी रेजिडेंस किधर है? DHA में। आप DHA से अंदरून इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने? जी जी बिल्कुल। क्योंकि अंदरून लाहौर अंदरून से ही पहचाना यहाँ पर जो एक माहौल नज़र आ रहा है और यहाँ इर्द गिर्द जो इस तरीके से हमें बादशाही मस्जिद और GC ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो वहाँ पे DHA में नहीं नज़र आ सकती। और यह है कि बड़ा अच्छा इवेंट है और इसी तरह होते रहना चाहिए। उन बच्चों को क्या मैसेज देंगी जो आपके साथ आए? यकीनन उन फेस्टिवल का जो त्यौहार है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा मकबूलियत है और यकीनन वो उसको एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, बच्चों के लिए है कि वो एंजॉय करें जस्ट लाइक ईद, क्योंकि अभी उनको इस चीज़ का उस तरह पता नहीं है। बच्चे अब इस चीज़ को पहली बार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है नेक्स्ट सालों में वो ज़्यादा इसको अच्छी तरह देख सकेंगे। जैसे हमें पता है पसंद की क्या है और किस तरह से मनाई जाती है, बट बच्चे वेरी एक्साइटेड। और आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बच्चे आए हैं और ये बड़ी प्रिपरेशन है उनकी। यकीनन मैडम, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और बच्चों के साथ साथ मुझे आप भी काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप भी प्रॉपर बसंत के हवाले से ऐसा लग रहा है कि आज ईद का मेला है, बसंत का मेला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों को ये फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। काफ़ी टाइम बाद आया है और हम लोगों ने देखा हुआ है, जैसे एंजॉय किया हुआ है और अब इन बच्चों का है, तो अब वैसे ही हम लोगों को बच्चों को भी सिखाना चाहिए कैसे करना चाहिए सारा। आपने अपने बच्चों को पहले बताया था कि बसंत होती क्या है? कभी बात हुई थी इस टॉपिक? कभी नहीं, कभी। काफ़ी अरसे से ये फेस्टिवल बंद था। आफ्टर आई थिंक सो 18 ईयर्स और 19 ईयर्स, तो इतना है। तो ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है और बहुत एक्साइटेड थे बच्चे के क्या होता है मामा, ऐसे होता है वैसे। हम जब हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से इजाज़त दी तब मेरे ख्याल से बच्चे कॉन्शियस हुए और बच्चों ने जानने की कोशिश की कि फेस्टिवल होता क्या। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर पूछना शुरू किया, मामा ऐसा ही होता है, क्या करते थे आप लोग? हम लोग कहते थे हम लोग ऐसे करते थे। 3 डेज़ होते थे पहले, तो 1 दिन का होता था। माशाल्लाह, अब तो उन्होंने 3 दिन मरियम नवाज साहिबा दिन का गैप, क्योंकि 25 साल का था और अब त्यौहार 3 दिन का दिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसकी कमी पूरी कर दी इतनी देर से की। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर आइएगा। मुझे बताइएगा, आपने तो येलो ड्रेस पहना है और ज़्यादातर येलो ड्रेस जो है वो बच्चे जो हैं वो ईद के दिन में पहनते हैं। आज आपको ईद नहीं लग रही? नहीं, आज तो बसंत का मौका है तो आज तो उसमें पहनना ही था येलो ड्रेस। अच्छा, बसंत का मौका भी ऐसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे ईद को सेलिब्रेट कर? हाँ जी, क्योंकि ये भी 3 दिनों के लिए मिला है। हाँ जी, इसलिए इसको इससे ऐसी तैयारियाँ की थी जब पता लगा बसंत मिलने जा रही है, तो कैसी तैयारियाँ थी? काइट ली और साथ ये गुड्डे शुड्डे लिए। बाकी उड़ाना है, अब उड़ाना ही है इनको बस। उड़ाई कोई काइट फ्लाई की कि नहीं? रात को उड़ाई थी बहुत सारी। तो कितना एंजॉयमेंट कर रही हो और लाइफ में पहली दफ़ा जो है वो काइट को देखा, तो अंदरून लाहौर में आके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या कहोगे आप? ये हर साल फेस्टिवल होना चाहिए और 3 दिन से ज़्यादा देर का होना चाहिए। और मतलब कि अगर ऐसे पीस के मुताबिक अगर हम ध्यान रखें तो फिर ये ज़्यादा देर के लिए भी कर सकती हैं मेरे यहाँ। यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला जो है वो चल रहा है, गाने लगे हुए हैं, दिल हुआ वो काटा,
की सदाएं जो हैं वो बुलंद होती दिखाई दे रही हैं और जिंदा दिलान लाहौर जो है वो इस फेस्टिवल को खूब एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मेरे ख्याल से आप भी कन्नी ले रहे हैं। जी जी, बस जरूरी है कन्नी लेना भी कभी कभी। कन्नी क्यों ले रहे हैं, वो वैसे नहीं उड़ता? काफ़ी अरसा हो गया ना, जब छोटे थे जब उड़ाए थे, तो अब तो भूल गए, अब ये जरूरी हो गया हमारे लिए। हाँ ठीक है, पेचे लगाने हैं, पेच लगाया कि नहीं अभी तक? पेच अभी तक नहीं लगाया, कोशिश है। डोर से डर के, डोर बहुत महंगी थी। डोर बहुत महंगी थी, डोर तो दे के हम लोग जो है डर गए थे। अच्छा, डर गए थे डोर महंगी होने की वजह से। हम कोशिश करें इतनी ज़्यादा बचा सके उतनी बचा ले ताकि 3 दिन हमारे इंजॉय हो जाए। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आपने तो कई बहारें बसंत की देखी होंगी और आज फिर इस फेस्टिवल को मनाने आ गए। हाँ, और ये एक अनोखी बहार है, इसलिए कि क्या वजह है? ये इतनी रेगुलेटेड है, इसमें रिस्क फ्री है, इसमें जो डोर है वो इस तरह की है जिससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, छतों की हिफाजत पूरी की गई है, उसके साथ कोई किनारे पर नहीं जाता, तो हादसात होने का इम्कान बहुत कम या नहीं है। तो इसलिए ये फेस्टिवल इसके साथ एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, जिसके साथ बहुत सारे मनी रोल ओवर हुआ है, जिससे लोगों को के बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी यहाँ पर इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, आली जहाँ क्योंकि इस्लामाबाद को कवर करते हैं और हमारे साथी रिपोर्टर भी हैं, तो ये भी लाहौर में बसंत के फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए लाहौर आए हैं। आली जान, पहले तो वेलकम टू लाहौर। मुझे बताइएगा, बड़ा फेस्टिवल था, ड्यूटी छोड़कर इस्लामाबाद की लाहौर इस फेस्टिवल को देखने के लिए आ गए। बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। लाहौर का क्या ही समा है, ज़िंदा दिलाने लाहौर के क्या ही कहने हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आज जो फ़िज़ा में सरशारी है ना, वो अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है, वो महसूस की जा सकती है। हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, ताजगी है, खुशी नज़र आ रही है। तो मैं ख़ास तौर पर क्रेडिट देता हूँ वज़ीर आला पंजाब को, इंतज़ामिया को, कि बड़ा पीसफुली कंडक्ट हो रहा है, लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ओवरऑल हमें डिसिप्लिन नज़र आ रहा है और इस तरह के त्यौहार होने चाहिए। बड़े अरसे बाद हो रहा है, मुतवातर होना चाहिए। बसंत के रंग हर सू नुमायाँ हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि फैसलाबादी, पिंडीवाल सारे ललचा गए हैं लाहौर के मनाजिर देखने के बाद। बिल्कुल जी, आज क्योंकि लाहौर में ये ट्रेंड है कि अगर कोई त्यौहार आता है तो एक शख्स ऐसा खड़ा होता है और वो तमाम फैमिली को जो है वो इकट्ठा करता है। और जिस टावर पे हम मौजूद हैं तो यहाँ पर मलिक सुहेल साहब और ज़िशान मलिक जो उनके साहबजादे हैं वो होस्ट कर रहे हैं आज तमाम इस त्यौहार को, और यकीनन तमाम सेलिब्रेशन जो है वो खूब सेलिब्रेट जो है वो इन्होंने की हुई है। पहले मलिक सुहेल साहब से बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, आप एक सियासी रहनुमा भी हैं और बड़ा त्यौहार काफ़ी अरसे से बंद था और ये त्यौहार दोबारा लाहौरियों को एज अ तोहफ़ा जो है वो CM के पंजाब ने जो है वो दे दिया है, तो आप क्या समझते हैं और इस फेस्टिवल को किस तरह सेलिब्रेट करें? और साथ ही साथ अपनी उन बहारों को बताइएगा, आपने तो पसंद की कई बहारें देखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसंद जो थी वो हम जब बच्चे थे उस वक़्त भी बड़े मोहब्बत प्यार से ये काम चलता था। आज भी इसी तरह ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये मामला हल हो जाए और लोगों को खुशियाँ मिलनी चाहिए। ज़िशान साहब, आप तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए भी हुए हैं और बसंत के त्यौहार के हवाले से काफ़ी देर से आप जो है वो लगे हुए थे कोशिशों में भी कि बसंत का त्यौहार जो है वो लाहौरियों को दिलवाया जाए, और बिल आखिर CM ने इजाज़त दी और अब आपके टावर, आपकी छत पर अंदरूनी लाहौर में ये फेस्टिवल जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है और इस फेस्टिवल की खुशियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या जज्बात रखते हैं और क्या मैसेज देंगे? जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1 साल से ये पसंद का जो इवेंट था, इसके लिए बहुत सी मीटिंगें हुई हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सबसे पहले जो पसंद मीटिंग हुई थी वो इसी मरियम टावर से शुरू हुई थी और यहाँ से शुरू होते हुए पहले ये कतरा कतरा हमने पहले बंदे इकट्ठे किए, फिर कमेटी बनी। कमेटी के बाद जब CM पंजाब साहिबा ने कमेटी अनाउंस की तो मुझे मेंबर पसंद कमेटी का मुझे अनाउंस किया। 25 साल एक बड़ा गैप था और आज आपकी कोशिशों, आपकी काविशों के बाद दोबारा ये फेस्टिवल जो है वो जिंदा हो गया है। तो आप क्या समझते हैं फ्यूचर में इस फेस्टिवल को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, ये हाली गवर्नमेंट का काम नहीं है कि गवर्नमेंट हिफाजत करे, हर शहरी का काम है कि हर शहरी इस इवेंट की हिफाजत करे। जो
कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो कानून कहता है वो करें, वो काम ना करें कि ये पसंद आइंदा सालों के लिए बंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा ये फेस्टिवल को कितनी खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? ये अलाइव कर दिया खुशियों को, ये एक जो यानी कि लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन थी ना उसको अलाइव कर दिया। सबसे मेन चीज़ जो है कि अब लोगों को जो इंजॉयमेंट कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है जो हमारी नई पोत है उन्हें पता नहीं था पतंगबाजी क्या होती है, इन्हें क्या पता तरामे क्या होती हैं, गुड्डे क्या होते हैं, तो ये है कि इनके लिए बड़ा अच्छा है। आपने कोई सिखाया है बच्चे को कि तनाएं डालनी, तुलके देने? आ गई बता दिया है, पिच्चा करना भी सिखा दिया। वेलकम बैक नाज़रीन, बोल जमूर में एक बार खुशामदीद। और जिस तरह पसंद की बात हो रही है और सियासी लोग पसंद ना मनाए, कैसे हो सकता है? शेख रोहेल असगर जो है वो अंदरून लाहौर में पहुंचे, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, बसंत का फेस्टिवल एक बार फिर लौट आया है, बहारें मिल रही हैं लाहौरियों को, क्या मैसेज देंगे और क्या समझते हैं कि बसंत का फेस्टिवल हर साल होना चाहिए? ये आपके हाथ में है ना, जो हुकूमत ने इसको दोबारा रिवाइव किया है, जो असूल उन्होंने वज़ा किए हैं, उन असूलों में रहते हुए इस फेस्टिवल मनाना चाहिए। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, अमन से ये मामला चल जाता है, तो इंशाल्लाह फिर इसको आप रोक नहीं सकते, चलता रहेगा। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आला पंजाब एक खातून है, उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, क्योंकि हादसाती मौत हो सकती है खुदा ना खास्ता, तो ये बोल्ड स्टेप आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप एक पुराने सियासी वर्कर हैं और सियासी रहनुमा भी रहे? देखिए, उन्होंने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया और उन्होंने तो फैसला कर दिया, अब उस फैसले की कामयाबी आपके हाथ में है। सर कोई अपना वक्त याद आ रहा है जब आप पतंगों से पेच लड़ाया करते थे, तो उस वक्त को दोबारा रिवाइव? बड़ा खूबसूरत माहौल होता था, बड़ा खूबसूरत माहौल होता था। मेरी ख्वाहिश है, आज मैं देख रहा हूँ मलक साहब ने जो माहौल पैदा किया है, मलक सुहेल साहब ने, वो बिल्कुल से मिलता जुलता माहौल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ख्वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, और बड़े इज्जत और एहतराम से चल रहा है, पूरी फैमिलीज मज़ा ले रही हैं, बच्चे भी मज़ा ले रहे हैं, तो इस किस्म का माहौल था उसका। शेख रोहेल असगर हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा था, और यकीनन बसंत का मेला जो है वो उसको भरपूर मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो खूब इंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अंदरून की जो तमाम छतें हैं वो फुल कच्चा जो है वो भरी हुई हैं, और तमाम बुकिंग जो है वो मुकम्मल बसंत से कबल ही कर ली गई थी। बच्चे बैंड जो है वो यहाँ पर भंगड़े जो है वो डाले जा रहे हैं, और बैंड को बाकायदा तौर पर जो है वो इनवाइट किया गया है, क्योंकि ये बड़ी सेलिब्रेशन है, और ये बड़ी सेलिब्रेशन को जिंदा दिलान लाहौर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भंगड़े डाल रहे हैं, क्या वजह है? बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, हम रात की एंजॉय कर रहे हैं, कमाल। आपने मीडिया में देखा होगा, ये फ्लोर सबसे हाइप पे जा रही है, हमने फुल तैयारियां की है, हर तरह की, अभी बारबेक्यू स्टॉल, हर चीज़। सर मुझे बताइएगा, बड़े अरसे बाद ये फेस्टिवल दोबारा जो है वो रिवाइव हुआ है, क्या मैसेज देंगे? आप तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी रिप्रेजेंट करते थे। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा त्यौहार, लोग खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखें यहाँ भंगड़े भी डल रहे हैं, माइक पर भी जो है गाने लगे हुए हैं, गुड़ियाँ भी उड़ रही हैं, और लाहौर के खाबे भी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ CM साहिबा ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, और उसकी वजह से ये लाहौर शहर में बसंत की जो है खुशियाँ जो रिवाइव कर रही हैं 2 दिहाइयों के बाद। तो मैं समझता हूँ अल्लाह खैर से ये बसंत के 3 दिन जो है गुजर जाए SOP के तहत, और इंशाअल्लाह आइंदा सालों में और बड़े पैमाने पे ये बसंत मनाई जाएगी। अच्छा, आप
आप कारोबारी अंदाज में बड़े एक्टिव हैं और कारोबार को बहुत ज़्यादा समझते हैं। आप समझते हैं 3 दिन में इस कारोबार जो है वो बहुत ऊपर गया है लाहौर का? डेफिनेटली जी, ये सिर्फ गुड्डे और पतंगे नहीं हैं, डोर नहीं है, इसके साथ खाने चल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, होटलिंग है, ट्रैवलिंग है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है ये। तो मैं समझता हूँ कि इससे बिलियंस रुपये 2-4 बिलियंस की टर्नओवर डेफिनेटली हो जाएगी। कीमतों की शिकायत जो है लोग बहुत कर रहे थे, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से शिकायत आपके पास भी आई होंगी? मेरे पास तो शिकायतें नहीं आई, लेकिन सुनने में ज़रूर आया है कि पिन्ने और पतंगे और गुड्डे बड़े महंगे हो गए हैं इस दफ़ा, क्योंकि तैयारी का मौका बड़े थोड़े दिन मिला है। अगले साल इंशाल्लाह वो ज़्यादा दिन होगा तो ये महंगाई भी कम हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि इससे बड़े पैमाने पर ये जो है वो बसंत मनाई जाएगी। आपने कई बहारें देखी हैं बसंत की, अपनी कोई ऐसी बहार जो आपकी याद में रही हो और आज यकीनन दोबारा एक रिवाइव हुआ है, आप समझते हैं कि वो आपको दोबारा याद जो है वो ताज़ा हो गई है 25 साल के बाद? यकीनन जी, मैंने तो बहुत सारी बसंतें देखी हैं, बहुत सारी ऐसी बहारें देखी हैं, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है, जो 25 साल से कम उम्र बच्चे हैं, बल्कि मेरा नवासा ही आज मुझे कह रहा था कि जी मुझे तो उड़ानी नहीं आती। वो पहले से सुबह जो है घर पे उड़ाता रहा है, प्रैक्टिस करता रहा है, अब वो यहाँ भी आएगा थोड़ी देर में। तो तनावों का भी पता है, तुनकों का भी पता है और कन्नी देने का भी पता है, तो आपने अपने निवासी को बताया नहीं? नहीं, जो प्रैक्टिकल जो अपने हाथों से जो तजर्बा होता है वो डेफिनेटली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो इंशाल्लाह बच्चे भी अब सीखेंगे, जानेंगे कि ये पतंग किस तरह उड़ाई जाती है और वो भी इंशाल्लाह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस छत पे तो देखे बहुत बड़ी छत है, एक जो है अपना बिजनेस टावर की एक छत है, तो यहाँ तो देखें सैकड़ों लोग आए हुए हैं और यहाँ SMDs भी लगी हुई हैं, ढोल भी बज रहे हैं, भंगड़े भी डाल रहे हैं, खाबे भी शुरू हैं, पतंगे भी उड़ रही हैं। आखिर में CM पंजाब को कोई मैसेज इस त्यौहार को यकीनन उन्होंने मुमकिन बनाया है? यकीनन मैंने तो पहले कहा है, उस वक्त शायद मेरी आवाज़ क्योंकि ढोल बज रहा था, मैंने पहले ही कहा है कि CM साहिबा का एक बोल्ड स्टेप है और उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया है और उसकी तवज्जो से लाहौर को वालों को, अहले लाहौर को ये खुशियाँ बनाने का मौका मिल रहा है। आपने बात सुनी है, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबका ओहदेदार हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से बताया जा रहा है और यकीनन तमाम लाहौर इस फेस्टिवल को जो है वो खूब एंजॉय कर रहा है। बैंड जो है वो यहाँ पर बुक किए गए थे, ढोल वाले जो है बुक किए गए थे, उसके साथ साथ खाबों का इंतज़ाम जो है वो भी भरपूर किया गया था। तो ये है बसंत का त्यौहार, बसंत का फेस्टिवल, जिसको ज़िंदा दिलाने लाहौर समेत पाकिस्तान के तमाम शहरी जो है वो अंदरून लाहौर में खूब जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि आपको हर सेगमेंट, हर शख्स से जो है वो आपकी बात करवाएं और गुफ्तगू करवाएं। तो आज के प्रोग्राम के लिए खुर्रम मलिक को दीजिए लाहौर से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।